बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब टीवी के इस नए वीडियो एपिसोड में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग ये बात जानना चाहते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में कैसे उसको पहचाना जाए कि वो इस वक्त अपनी मेंटल स्टेट में वो किस कैफियत में गुजर रहा है, ख़ासतौर पर नेगेटिव स्टेट में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को जम कर देखें, एंड तक देखें। और ये वीडियो ज़िंदगी के बहुत से ऐसे गोशे आपके ऊपर बेनकाब करेगी जिनसे आप पहले आगाह नहीं थे। और 3 स्टेप्स में हम इस वीडियो को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला स्टेप, पहला सीन देखते हैं हम लोग। गांव के चौधरी की भैंस मर गई। अब भैंस का कोई कब्रिस्तान तो होता नहीं कि उसको दफनाया जाए, तो चौधरी साहब ने क्या किया कि उस भैंस को उठाया और गांव से बाहर एक पुरानी जगह पर, जहाँ पर पुराना कब्रिस्तान था, उसके बाहर उस भैंस को फेंक दिया। अब उसके बाद गांव के कुत्ते वहाँ पर इकट्ठे हुए कि हमारे लिए एक ज़ियाफ़त आई है, एक मील आया हमारे लिए, इतना ज़्यादा गोश्त है तो हम आज जम कर गोश्त खाएँगे। अब वहाँ पर 3 छोटे कुत्ते थे और एक बड़ा कुत्ता था। अब जो लोग गाँव के लोग हैं उन्होंने ये मंजर देखा हुआ होगा, और जिन्होंने मंजर नहीं देखा वो उसको विजुलाइज करें कि उस वक्त कैसा मंजर होगा था। अब बड़ा कुत्ता क्या कर रहा है, बड़े कुत्ते ने भौंक भौंक के छोटे कुत्तों को भगा दिया वहाँ से। और छोटे कुत्तों ने भी कहा कि ये हमारा हमसे स्ट्रॉन्ग है, सरदार है हमारा, तो चलो पहले इसका आके पहले ये गोश्त खा ले और उसके बाद हम लोग गोश्त खाएंगे। अब बड़ा कुत्ता गया भैंस के पास, और जहाँ से उसका दिल जा रहा था, उसका लेग पीस या सर से या पेट से, जहाँ से उसने गोश्त खाना था उसने गोश्त खाना शुरू किया। और ज़्यादा 1-1.5 किलो गोश्त खा के पेट भर गया उसका। और छोटे कुत्ते वेट कर रहे हैं कि अब ये बड़ा कुत्ता वहाँ से जाए तो उसके बाद हम लोग आएँ और गोश्त खाएँ यहाँ पे। लेकिन बड़े कुत्ते ने अजीब काम किया कि गोश्त खाने के बाद भी वहीं पे खड़ा पर पहरा दे रहा है गोश्त के ऊपर। और वो 3 छोटे कुत्ते थे, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। और उन 8 कुत्तों ने मिलकर भौंकना शुरू किया उस बड़े कुत्ते के ऊपर। और एक टाइम ऐसा आया कि बड़े कुत्ते को महसूस हुआ अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो ये सब मिलकर अटैक कर देंगे मेरे ऊपर। तो ना सिर्फ ये कि वो भैंस को छोड़ के उस जगह से चला गया, बल्कि इतनी दूर चला गया कि वो मंजर नजर ना आए उसको। तो एक बंदा जो जानवरों की बोली जानता था वो उस बड़े कुत्ते के पास गया और उससे पूछा कि भाई आपने ये क्या किया, पहले भौंक भौंक के छोटे कुत्तों को भगा दिया, फिर अकेले गोश्त खाते रहे, फिर पहरा देते रहे उसके ऊपर। और जब वो कुत्ते बढ़ गए तो इतनी दूर आके खड़े हो गए। तो उस बड़े कुत्ते ने कहा ये मेरे DNA में है, मेरी सिफ्त के अंदर है कि मैं चाहता हूँ कि जितना भी बेनिफिट हो, जितनी भी चीज़ें मिले सब के सब मुझे मिल जाएं। और जब वो चीज़ें किसी और को मिलती हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता। तो मेरे दोस्तों, एक शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पैदा किया था, वो नेगेटिव सोसाइटी में पड़ा, उसने हराम खाना शुरू किया, उसने 2 नंबर काम शुरू किए। और आहिस्ता 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 वो इंसान से हैवान बन गया। और हैवान बनते ही वो सारी ट्रेड्स, वो सारी सिफात जो उस कुत्ते के अंदर थी वो उस इंसान के अंदर आ गई। अब उस शख्स को पहचानेंगे कैसे आप? सपोज वो शख्स एक कंपनी में है, तो उस कंपनी में वो शख्स चाहेगा कि इस कंपनी में जितनी वाह हो रही है, जितनी प्रमोशंस हो रही हैं, जितने फाइनेंशियल बोनसेस मिल रहे हैं, वो सब के सब मुझे मिलें। जितने इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब में मेरा नाम जाए। और अगर किसी और बंदे की प्रमोशन होती है, किसी और बंदे को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है, उसको देखा नहीं जाता उससे। इसी तरह वो बंदा घर में है, अगर तो वो चाहता है घर में भी हर बंदा मुझसे मोहब्बत करे, मेरी वाह हो, जायदाद में ज़्यादा हिस्सा मुझे मिले। किसी अच्छी जगह पर शादी होनी है तो वो शादी मेरी हो जाए, किसी महंगी जगह पे एडमिशन लेना है बहन भाइयों में से किसी ने, तो वो एडमिशन मुझे मिले। यानी हर जगह पे वो बेनिफिट खुद लेना चाह रहा है। और अगर किसी और बंदे को बेनिफिट मिलता है, किसी और बंदे की तारीफ होती है, कोई और बंदा ज़िंदगी में आगे जाता है, तो उस शख्स को बहुत तकलीफ होती है। तो ये शख्स क्योंकि अब इंसान से हैवान बन चुका है। लेकिन एक बारीक नुकता याद रखिएगा, अगर आप किसी कंपनी में हैं और आपकी प्रमोशन हो गई और आप देखते हैं एक शख्स बहुत हसद करता है इस बात पे, तो किसी एक फैसले के ऊपर ये डिसीजन नहीं लिएगा एक बार देख करके भाई ये शख्स इंसान नहीं हैवान है, बल्कि आपने ऑब्जर्व किया उसको फैमिली के अंदर, जॉब के अंदर, पड़ोसियों में, कुलीग्स में, कि भाई इस बंदे का रूटीन ये है कि ये बंदा ये वाले अमल करता है जो एक कुत्ते के अंदर होते हैं। तो आप समझ लें कि ये इंसान अब इंसान से एक दर्जा नेगेटिव जाके नीचे जाके अभी हैवान बन चुका है। अब आ गया मेरे दोस्तों सेकंड सीन में जंगल का मंजर है। और जंगल के मंजर में शेर ने अपना पेट भरना है, चीते ने अपना पेट भरना है। तो वो पेट कैसे भरेगा? वो शिकार करेगा किसी हिरन का, किसी नील गाय का, किसी छोटे जानवर का, और उस जानवर का गोश्त खा के, उस जानवर का खून पी के वो
अपना पेट भरेगा, अपनी प्यास बुझाएगा। इसको कहते हैं सिफ्ते दरिंदगी। अब ये सिफ्त किसी इंसान के अंदर आई, वो इंसान था पहले, फिर वो हैवान बना जिसका हमने पहले तस्करा किया, लेकिन और नेगेटिव, और लोगों को हक मारा उसने, और हराम खाया उसने, और नेगेटिव लोगों में उठता बैठता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो हैवान से एक दर्जे तरक्की करके नेगेटिव सेंस में दरिंदा बन गया। अब इसको कैसे पहचानना आपने? ऐसा बंदा किसी कंपनी में है तो प्रमोशन जिस शख्स की है उस शख्स का नाम है अब्दुल्ला, और वो बंदा उसी कंपनी में होता है। उस बंदे ने क्या किया, ऐसी जोड़ तोड़ की, ऐसी गड़बड़ की, ऐसी ईमेलिंग की, ऐसी लॉबिंग की अब्दुल्ला के खिलाफ कि अब्दुल्ला को प्रमोशन नहीं मिली बल्कि उस शख्स को प्रमोशन मिल गई। यानी अब्दुल्ला की तरक्की का गोश्त खा के, अब्दुल्ला की तरक्की का खून पी के उस शख्स ने वो तरक्की खुद ले ली। इस तरह किसी बंदे को प्लॉट मिलना है, किसी बंदे को गाड़ी मिलनी है, तो ये जोड़ तोड़ करता है, वो प्लॉट या गाड़ी उस बंदे को नहीं मिलती बल्कि उस शख्स को मिल जाती है जो जोड़ तोड़ कर रहा है, जो उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। ऐसा बंदा अगर घर में है, सपोज एक फीमेल है, एक बहुत अच्छा रिश्ता है उसके लिए, उसने जोड़ तोड़ ऐसी की कि वो उस लड़की की शादी नहीं हुई इसके लिए बेसिक रिश्ता आया था, बल्कि शादी उसने अपनी करवा ली वहाँ पे अच्छी जगह पे। इसी तरीके से और भी जितने बेनिफिट्स हैं, किसी और के कंधे पे पाँव रखे, उसको किल करके, उसकी तरक्की का गोश्त खा के, उसकी तरक्की का खून पी के ये बंदा अपनी तरक्की कर लेता है। इसको हम कहते हैं सिफ्ते दरिंदगी। उसके बाद तीसरे मंजर में हम फिर एक वीरान जंगल का तस्वुर करते हैं। ये कोई भी जगह हो सकती है। एक शख्स जा रहा था, उसको अचानक बिच्छू ने काट लिया या सांप ने काट लिया, जहर उसके अंदर गया, तकलीफ बहुत पहुंच रही, हो सकता है वो बंदा मर भी जाए। तो एक बंदे ने पूछा बिच्छू से कि भाई तुमने काटा इस शख्स को, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ इसका? बिच्छू ने कहा मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो और सांप ने भी कहा मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा तुम क्यों काट रहे हो उसको, फिर क्यों काटते हो? तो उसने कहा ये मेरे डीएनए में, मेरी सिफ्त है कि मैं लोगों के अंदर जहर डालता हूँ, और शायद वो ये भी कहता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। तो इस तीसरे सीन में मेरे दोस्तों, एक इंसान पहले हैवान था, फिर दरिंदा था, और आखिरी स्टेज में वो बंदा सांप बिच्छू बन गया। अब ये बंदा कौन सा है? ये बंदा एक कंपनी में है, एक बड़ी कंपनी, एक टेक्सटाइल कंपनी जिसके 15-16 शोबे हैं। और दोबारा हम अब्दुल्ला की मिसाल लेते हैं। अब्दुल्ला था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अब्दुल्ला की प्रमोशन डी हो गई, और ये बंदा जिसने साजिश करनी है, सांप बिच्छू है जो, ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अब्दुल्ला की प्रमोशन अगर रुक जाएगी तो ये प्रमोशन मुझे मिल जाएगी, लेकिन ये वहाँ बैठ के साजिश कर रहा है, वहाँ बैठ के लॉबिंग कर रहा है, वहाँ बैठ के ईमेलिंग कर रहा है, और उसकी साजिश की वजह से अब्दुल्ला की प्रमोशन नहीं हुई। घर में बहुत अच्छा रिश्ता आया था, उस रिश्ते के बारे में एक्सपेक्टेड इन लॉज में, एक्सपेक्टेड ससुराल में जाके ऐसी लॉबिंग कर दी गई, रिश्ता टूट गया। प्लॉट मिल रहा था, किसी बंदे का प्लॉट नहीं मिला, दूसरे बंदे को भी नहीं मिल रहा, गाड़ी भी नहीं मिल रही। तो उससे पूछ रहे भाई तुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, तू क्यों प्रमोशन रुकवा रहा है लोगों की, तू क्यों लोगों की रिश्ते तोड़वा रहा है, तू क्यों तोड़ डलवा रहा है, तुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इसका? उसने कहा मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये थोड़ा ऊपर जा रहा था, मैंने कहा थोड़ी टांगे खींचूँ इसकी, जादू करवा दिया किसी के ऊपर। तो इस शख्स का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जोड़ तोड़ कर रहा है, ये साजिशें कर रहा है। ये है दिखने में इंसान, लेकिन हकीकत में सांप बिच्छू। तो मेरे दोस्तों, अगर आप मैच्योर इंसान हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, तो ये तीनों तरह के लोग अपने आसपास आपको मिलेंगे। आपको हैवान भी मिलेंगे, आपको दरिंदे भी मिलेंगे, और आपको सांप बिच्छू भी मिलेंगे। अब मोमिन की फिरासत क्या है? हदीस पाक का मफहूम है कि ना वो धोखा देता है किसी को, और वो ना धोखा खाता है। तो धोखा खाना भी नहीं है, आपने लोगों को पहचानना है कि ये शख्स जो है बेसिकली हैवान है, ये शख्स बेसिकली दरिंदा है, और ये शख्स बेसिकली सांप बिच्छू है। तो जब पहचान लें ऐसे किसी बंदे को, तो उस बंदे से दूर हो जाए, उसके शर से बचें। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि आप इंसान हो, वो हैवान है, दरिंदा या सांप बिच्छू है। और एक और पॉइंट याद रखें इसमें कि आप लोग 18, 19, 20 साल की एज में आपने किसी बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया, ये वीडियो देख के आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये बंदा दरिंदा या ये बंदा सांप बिच्छू है, और 20 साल आपकी मुलाकात उस बंदे से नहीं हुई। इन 20 सालों में उस बंदे ने बड़ी सी डिग्री ले ली, बहुत सारे पैसे कमा लिए, बड़ी गाड़ी पे अब वो है, बड़ा कीमती सूट पहनता है, इंग्लिश बोलता है, फर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है उसकी। और 20 साल के बाद जब मुलाकात आपकी हुई उस बंदे से, तो आपने कहा नहीं अब ये वो बंदा नहीं है जो सांप बिच्छू था 20 साल पहले, अब तो ये एक चेंज बंदा है। तो याद रखें, जहर की बोतल का लेबल तब्दील कर देने से उसके अंदर का जहर मरता नहीं है। जहर की बोतल का लेबल चेंज किया आपने उसके ऊपर लिख दिया शहद, आपने उसके ऊपर लिख दिया मैंगो जूस, आपने उसके ऊपर लिख दिया आब जमजम, तो अंदर जहर ही रहेगा। तो उस बंदे ने भी सिर्फ गेटअप चेंज किया अपनी डिग्रीज़ की बेस पे, अपनी दौलत की बेस पे, अंदर से वो सांप बिच्छू ही है अभी भी। याद रखें, अभी भी वो दरिंदा ही है, हैवान ही है, क्योंकि जो फितरत बन गई इंसान की फिर वो चेंज नहीं होती। तो धोखा खाने से बचें, मजबूत शख्स बने, लोगों को पहचानना सीखें, और लाइफ को लेके जाएं नेक्स्ट लेवल पे,
और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने लव्ड वन से शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।